सो हाय गाइस, वेलकम चैनल सुदेश है। सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी इसके स्विच के रिलेटेड कि मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो रिसेंटली मैं सर्विस कराने में गया था, तो साथ साथ मैंने उसका काम भी करा लिया था। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरे को क्या दिक्कत आ रही है। बता तो मैंने पहले भी दिया था, आई बटन में लिंक आ रहा होगा कि वहाँ पर मतलब क्या क्या दिक्कत आई थी। तो इस वाली वीडियो में बस मैंने ये बताया है कि मैंने उस चीज़ को कैसे सही कराया है, वारंटी कैसे क्लेम करी है, क्योंकि ये चीज़ मेरी वारंटी क्लेम में गई है। सो आज की वीडियो वारंटी क्लेम के ऊपर है पूरी। सो ठीक है, लेट्स गो। सो ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में बात करूँ तो प्रॉब्लम मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है उसके ऊपर कि मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही थी। बस ये उसका सेकंड पार्ट कह लो या फिर मतलब कि मैंने कैसे सही कराई है उस चीज़ के ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने उस टाइम बताया था कि इसका जो ये क्लच का असेंबली है ना, तो उस टाइम मैंने बताया था जो इसकी क्लच असेंबली है ना, ये वाली, इसमें एक स्विच खराब हो रखा है। तो इस चीज़ के ऊपर मेरे को दिक्कत आ रही थी जब मैं क्लच दबाता हूँ ना, इसको कहाँ चाबी सभी दिखाता हूँ मैं। जैसे हम क्या करते हैं, जब ऑन करते हैं ना, तो जैसे क्लच में होती है बाइक, क्लच में क्या, गियर में, तो जैसे गियर में होती है हमारी बाइक, हम क्या करते हैं क्लच दबा के सीधा इसे स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट मार देते हैं, तो ये स्टार्ट हो जाती है बाइक। तो मेरे को उस टाइम क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जब मैं इसका क्लच दबाता था ना, ये वाला जैसे क्लच दबा के मैं स्टार्ट करता था, तो बाइक में क्या दिक्कत आ रही थी, ये स्टार्ट नहीं होती थी। तो उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, जैसे कि ट्रैफिक वैफिक में कोई हो या फिर कहीं पे मैं एकदम से जा रहा हूँ, तो क्या होता है ना, आराम से तुमने क्लच दबा रखा है और थोड़ा सा मतलब ऐसे ही सीधा जाती रहती है, मतलब सिंपल जा रही है, सीधी जा रही है, तो अगर तुमने क्लच दबा रखा है तो उस टाइम भी बंद हो जाती थी मेरी बाइक। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था कि मेरी बाइक मतलब कि मैं इसे क्लच दबा के स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा, और नई की नई बाइक है तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं सर्विस सेंटर लेके गया इस बाइक को। सर्विस सेंटर मैंने उस टाइम बताया था कि सर्विस सेंटर मेरे यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है, तो जाना कोई वर्थ नहीं है इतना, तो मेरे ख्याल से पेट्रोल भी फूक जाएगा जितना कि मेरे ख्याल से इसका स्विच नहीं होगा। बट ऐसी बात नहीं थी, मैं वहाँ पे गया। मैं उस टाइम गया जब मेरी बाइक की सर्विस थी, तो उससे क्या हुआ, मेरी बाइक की सर्विस भी होगी, मैंने साथ साथ में काम भी करा लिया। तो मैं वारंटी के ऊपर बताता हूँ, वारंटी मैंने कैसे क्लेम करी। इसमें क्या था कि जब मैं सर्विस पे लेके गया था उस टाइम मैं बता दिया था कि भाई ऐसी बात, जो वहाँ पे तुम्हारा एडवाइजर होता है ना, सर्विस एडवाइजर, जो बाइक को चेक करता है और जो आगे भेजता है तुम्हारी बाइक को, मतलब उसके पास मैकेनिक के पास, मैंने उसको दिखाया कि भाई ऐसी बात है कि मेरी बाइक में दिक्कत आ रही है, ये जो क्लच दबा के मैं गियर में जब होती है ना, क्लच दबा के तुम स्टार्ट कर देते हो, तो ऐसी मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैंने उसको दिखाया, तो उसके सामने स्टार्ट हो गई थी। पता नहीं ऐसा क्यों है, मेरे सामने नोटंकी दिखानी होती है इसको या फिर कुछ भी हो, मैं उसके सामने स्टार्ट हो गई थी, ऐसे ही बताऊँ तो। फिर मैंने सर्विस कर दी उसने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब होगी तुमसे, मतलब कि अगर अभी स्टार्ट हो रही है। मैंने बोला भाई ऐसी बात है, अगर अभी स्टार्ट हो रही है ऐसा तो नहीं है जरूरी हर बार स्टार्ट हो जाए। मैंने उससे बोला ऐसा है कि थोड़ी देर बाद चेक करना, पता अभी चालू हो रही है, बाद में ना हो। तो मैं बार बार ऐसा थोड़ा है कि मैं बार बार चक्कर लगाता रहूँ, मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है। मैंने उसको थोड़ा बहुत ऐसे बात करी, फिर बट जब थोड़ा बहुत बोलने के बाद फिर क्या करा उन्होंने, मतलब कि वारंटी मेरी क्लेम कर दी, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, स्टार्ट नहीं हुई थी दोबारा से चेक करने के बाद। तो थोड़ी देर बाद ही उन्होंने मतलब क्या दोबारा चेक वैक करी, तो फिर उस टाइम स्टार्ट नहीं हुई थी। ठीक है, हाँ, फिर स्टार्ट नहीं हुई तो बाद में दोबारा मैकेनिक के पास गया, मतलब मैकेनिक के पास नहीं, फिर क्या प्रोसेस हुआ फिर बताता हूँ। फिर उसके बाद उसने बोला मतलब कि दोबारा से जॉब कार्ड बनाया, ये सब लिखा उसमें। मैंने बता दी मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब कि ऐसे से, और मतलब चलते बाइक जब कभी हुआ बंद हो जाती थी और स्टार्ट नहीं होती थी। ठीक है, ये सारी बात मैंने उसको बता दी, उसने लिख दिया। और मैंने उससे ये भी पूछा था कि मेरे को इस चीज़ का मतलब पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये है ये चीज़ जो वारंटी में क्लेम हो सकती है। मैंने उससे ऐसा पूछा था, तो उसने बोला था हाँ ये चीज़ वारंटी में जाएगी, तुम्हें एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो मैंने उससे सारे बारे में ऐसी बातचीत हो गई थी। फिर उसके बाद उसने सीधा मैकेनिक के पास भेज दी बाइक। मैकेनिक ने क्या कह रहा, ये सीधा जो यहाँ पे इसके स्क्रू है ना वाले, ये और ये स्क्रू, ठीक है, खोले, और यहाँ पे दिखा, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, और यहाँ पे एक स्क्रू है, ठीक है, सेम उस साइड भी ऐसे स्क्रू है। उसमें क्या, फिर जो ये हेडलाइट का पोर्शन होता है ना, ये ऐसे टपक जाता है नीचे, मतलब थोड़ा नीचे हो जाता है, हाँ नीचे हो जाता है, खुल जाता है मतलब। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद ये वाला स्क्रू है ना, ये वाला बोल्ट, स्क्रू नहीं बोल्ट, हाँ बोल्ट ही बोलेंगे, ये वाला बोल्ट और ये वाला बोल्ट, ये दो बोल्ट खोले और ये वाले क्लच असेंबली निकाल दी। फिर क्या, तो फिर ऐसे मैकेनिक से बात करी, तो वो पूरा एक मतलब इसका ना क्या करा उसने कि पूरा पार्ट लेके आ गया इसका। मैंने बोला पूरा पार्ट क्यों लेके आया, मतलब चेंज तो बस मेरा ये इसमें दिक्कत आ रही है ना मेरे को। तो उसने बोला ऐसी बात नहीं है, इसमें ना ये चीज़ जो होती है ना, तो उसके जो पूरा पार्ट होता है ना, ये पूरा चेंज होता है। ज़रूरी नहीं है अगर तुम्हारे इसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो ये चेंज होगा, नहीं, अगर तुम्हारा ये भी टूट जाए ना पूरा, तो इसमें ये चेंज नहीं होता, ये पूरा चेंज होता है। मैंने सारी बात कर ली थी उससे, और उसने बोल रहा था, और उसने बताया था इसका जो ये जो पार्ट का प्राइस जो होता है ना, ये होता है अराउंड 550 रुपीज़ का। उसने मेरे को बताया था कि इसका चार्ज जितना लगता है
550 रुपये का बस ये पार्ट है। मैंने इतना महंगा, उसने कहा हाँ कि इसमें 2 चीज़ें लगती है ना, एक तो ये क्लच का पूरा पार्ट है, ठीक है, और दूसरा ये चीज़, ये सारी चीज़ है ना उसमें। क्योंकि अगर बस इसकी स्विच की बात होती या फिर क्लच लीवर की बात होती तो इतना महंगा नहीं पड़ता, बट इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं इसलिए इतना महंगा पड़ा है। अगर उसने मतलब पार्ट लेके आया अपना, ठीक है, और मेरे को पार्ट चेंज करने में बहुत टाइम लगा था, सही बताऊँ तो। उसने बोला पहले मैनेजर से अप्रूव, मतलब पार्ट वो लेके आ गया था, बट फिर बोला उसने मैनेजर अप्रूव करेगा, ठीक है, फिर कंपनी में जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस कर दिया। तो उन्होंने सही बताऊँ तो मतलब मेरे को इस पार्ट को चेंज करने में, मतलब पार्ट का जो काम था ना, मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट का काम होगा, बट उन्होंने क्या करा, 1.5 से 2 घंटा मेरा ऐसे बर्बाद कर दिया। ऐसी बात नहीं है मतलब कि चीज़ अप्रूव नहीं होती, अप्रूव हो जाती है, बस इसमें ना टाइम लगता है, बहुत टाइम बर्बाद हो गया था सही बताऊँ तो। यही बात थी पूरी मेरी इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने फिर मेरे से मतलब कि एक जॉब कार्ड होता है जिस पे उस बंदे ने लिखा था, फिर मैं वहाँ पे रिसेप्शन पे गया, मतलब कि जो भी होता है उनका काउंटर अमाउंट है जहाँ पे पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो उन्होंने एक पता नहीं क्या होता है, एक कार्ड सा होता है, उसमें उन्होंने लिखा था FOC करके, ठीक है, FOC लिखा था, और उस पर साइन वाइन कराए थे बस, कि तुम्हारी वारंटी क्लेम हो चुकी है इस चीज़ के ऊपर, कि बस इस चीज़ के ऊपर वारंटी क्लेम हुई है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि दोबारा से ख़राब हो जाएगी, तुम्हें दोबारा से इस चीज़ के पैसे। मतलब इसका मतलब ये थोड़ा है कि जैसे कि अगर तुम्हारे 5 साल से अगर पहले तुम्हारी कोई भी बाइक में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम उस चीज़ की वारंटी नहीं ले सकते। मतलब तुम वारंटी किसी भी चीज़ की ले सकते हो अगर तुम्हारी वो पार्ट वारंटी के अंदर ख़राब हो रहा है। जैसे इस बाइक के साथ क्या होता है, 5 साल या फिर अप टू 60,000 किलोमीटर्स तुम्हें वारंटी मिलती है इस बाइक के ऊपर। कि अगर तुम्हारी कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो रही है इस बाइक में तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर देगी कंपनी, ठीक है। ये सारी मामला पानी था जो इसका मेरे को क्लच के ऊपर जो काम कराना पड़ा इसमें मेरे मतलब 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। इसका मतलब कि ऐसे बात नहीं है कि वारंटी क्लेम नहीं होती, वारंटी क्लेम हो जाती है, बस तुम्हारा बंदा अच्छा होना चाहिए। मतलब बंदा क्या, वो वारंटी क्लेम कर ही देते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा कि जब से क्लच का लीवर डला है और स्विच डला है, सही बता दूँ बाइक चलाने में अलग मज़ा आता है अब मेरे को नहीं पता क्यों, बट जो क्लच का लीवर है अब पकड़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो नया नया है क्या पता इसलिए, बट जो इन हैंड फील देता है ना अब ये वाला क्लच का लीवर, ये ज़्यादा अच्छा देता है। तो बस आज के लिए इतना ही था। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेल मी बाय बाय, ओके बाय।